ایک और अहम खबर जिस पर हमें बात करनी है वो है उज़ैर बलोच की गिरफ्तारी, और इस हवाले से जो जीआईटी बनी। उज़ैर बलोच की गिरफ्तारी जाहिर होने के बाद और जीआईटी जो बनी थी, इसके बाद तवक्को की जा रही थी कि अहम इंकशाफात होंगे और पता चलेगा कि लियारी गैंगस्टर का नेटवर्क जो था वो किस तरह से काम करता था और कौन कौन इस नेटवर्क को सहूलत फराहम करता था। इंकशाफात हुए हैं और बड़े ही अहम हुए हैं, मगर इन इंकशाफात का ताल्लुक हमारे हमसाया मुल्क ईरान और उसकी खुफिया एजेंसी से है। जीआईटी रिपोर्ट की एक कॉपी हमने हासिल की है जिससे पता चला है कि उज़ैर बलोच के हमसाया मुल्क ईरान की खुफिया एजेंसी के साथ बड़े गहरे रवाबित थे और वो ईरानी एजेंसी के लिए काम करता रहा है, और साथ ही साथ ईरानी खुफिया एजेंसी जो है वो इससे मुआवनत और सहूलियात भी फराहम करती रही है। ये पहला मौका नहीं है कि हमारे हमसाया मुल्क ईरान और उसकी एजेंसी का नाम पाकिस्तान में दहशत गर्दों के नेटवर्क और उनकी मुआवनत के हवाले से सामने आया हो। आपको कुलभूषण जाधव याद होगा, 3 मार्च 2016 को भारतीय बहरिया का ये अफसर गिरफ्तार हुआ था और पता चला था कि ये ईरानी इलाके चाबहार में तैनात था। कुलभूषण जाधव के पासपोर्ट पर ईरानी वीजा भी लगा हुआ था और ये वहां पर एक कारोबारी शख्सियत के तौर पर क़याम पजीर था। फिर जनरल राहील शरीफ ने कुलभूषण जाधव के मामले पर ईरानी सदर के साथ भी बात की थी और चौधरी निसार पाकिस्तानी वजीर दाखिला, उन्होंने अपने ईरानी हम मनसब के साथ भी ये मामला उठाया था। अब उज़ैर बलोच की जो जीआईटी बनी उसमें ईरान के हवाले से और ईरान के किरदार के हवाले से जो बातें सामने आई हैं वो ये कि कराची ऑपरेशन के बाद उज़ैर बलोच ईरान ही फरार हुआ था और वहां पर उसकी जो मुलाकात थी वो हाजी निसार नामी शख्स के साथ हुई थी, और ये शख्स हाजी निसार ये डुअल नेशनल था और जो कि पाकिस्तानी और ईरानी शहरियत रखता था। अब मुबैना तौर पर वहां ईरानी एजेंसी ने उज़ैर बलोच से पाक फौज और कराची की सिक्योरिटी के हवाले से मालूमात ली। फिर साथ ही साथ उज़ैर बलोच ने यह भी इंकशाफ किया है कि ईरानी एजेंसी पाकिस्तान मुखालिफ दहशत गर्दों को तेहरान के अंदर रहाइशगाह और दीगर सहूलियात फराहम करती थी। उज़ैर बलोच ने यह भी बताया कि अभी तक उसके 6 कमांडर जो हैं वो ताहाल चाबहार में ही रहाइश पजीर हैं। अब जीआईटी का यह कहना है कि उज़ैर बलोच के ये इंकशाफात पाकिस्तान सीक्रेट एक्ट 1923 की खिलाफ वर्जी के जुमरे में आते हैं और उज़ैर बलोच पर जो मुकदमा चलना चाहिए उसे फौजी अदालत के अंदर चलना चाहिए, मगर पाकिस्तान में ईरान की मुदाखलत जो है वो बहुत से अहम सवालात उठा रही है। एक तो ये कि पाक चीन इक्तिसादी राहदारी मंसूबा, ये बहुत ही अहम मंसूबा, और इस हवाले से जो ईरान के खदशात हैं, क्या वाकई ईरान के इक्तिसादी जो मफादात हैं उन्हें नुकसान पहुंचेगा। दूसरा सवाल कि जो ईरान की चाबहार की बंदरगाह को नुकसान होने वाला है गवादर की बंदरगाह बनने से, क्या इसी वजह से ईरान ये सब कुछ कर रहा है। तीसरा सवाल कि अफगानिस्तान और भारत की जो पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियां थी उनके बारे में तो इल्म था, लेकिन क्या अब ईरान भी उसमें शामिल हो गया है। और चौथा और अहम सवाल कि पड़ोसी ममालिक की मनफी सरगर्मियां पाकिस्तान अपने मुआशी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किस तरह से करने वाला है। इसी मामले पर बात होगी। मेरे साथ साबिक गवर्नर सिंध और साबिक वजीर दाखिला मोइनुद्दीन हैदर साहब मौजूद हैं। मोइनुद्दीन हैदर साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ये जो उज़ैर बलोच की जीआईटी और इसके बाद जो इंकशाफात हुए हैं खासकर ईरान के हवाले से, इन इंकशाफात को आप किस तरह से देखते हैं। ये जो मुझे इस बारे में मालूमात हासिल है वो ये हैं कि इसके ईरान से कनेक्शन थे और इसने लियारी में कम से कम 3 सराय या गेस्ट हाउसेस बनाए हुए थे जहाँ पर ईरानी लोग आते थे, या तो वो बोट्स के ज़रिए से आके उतरते थे क्योंकि इनका फिशरीज वालों से और बोट से भी ताल्लुक़ था इनका, या वो बॉर्डर क्रॉस करके आते थे और फिर लियारी में आते थे। और यहाँ पर लियारी में खुलवाया गया था नादरा का दफ्तर शनाख्ती कार्ड बनाने के लिए, और मुझे ये बातें पता चलती रहती थी कि वहाँ बहुत बेकायदगी हो रही हैं, वहाँ लोगों से पैसे ले लेकर उनको जाली शनाख्ती कार्ड गैर मुल्कियों को बना के दिए जा रहे हैं, और काफ़ी लोग इस सिलसिले में नादरा के इंक्वायरी में हुई, पकड़े भी गए, उनको सज़ाएँ भी हुई, लेकिन वो कहते थे कि हमारे ऊपर इतना प्रेशर लियारी में है कि हम काम कर ही नहीं पाते हैं, हमको धौंस धांधली से हमसे जाली काम कराया जाता है। तो खतरा यह है कि जो ईरानी लोग आते थे उनको पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड पहले बनता था और उस बेसिस पर उनका पासपोर्ट बन जाता था, और वो पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर फिर बाकी जगहों पर कहीं जाना हो अगर उनको होता था जाते थे। तो इस किस्म की कार्रवाई शुरू थी। कुछ जो
हो सकता है लोग दूसरे मुल्कों में गए हैं, सऊदी अरेबिया शामिल है उसमें, तो ये इनके तहत चले गए हों, ये जाली पासपोर्टों के कल पकड़े जाएंगे तो होंगे ईरानी, लेकिन पाकिस्तानी उनके पास शनाख्ती कार्ड होगा, जो कि बहुत खतरनाक खेल है। और दूसरी बात यह है कि ये आदमी BLA के लिए हथियारों का कारोबार भी करता था, नारकोटिक्स की सरपरस्ती भी थी, गैमलिंग डेन जो थी, जुए खाने, उनकी सरपरस्ती में बेनतहा पैसा था। तो यहाँ पर सब किस्म का क्राइम हो रहा था, और फिर ये क्राइम के साथ साथ ये दूसरे मुल्कों के साथ भी मुलव्वस हो गए। और ईरान तो आपको पता है, और सऊदी अरेबिया की यहाँ जो पाकिस्तान में सेक्टरियल बेसिस पर एक लड़ाई साल से चली हुई है, एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल होती है और यहाँ लॉ एंड ऑर्डर खराब किया जाता है, तो वो एक चल रही है। तो ये उसी एक हिस्सा है जिसमें ये शामिल हुआ, क्योंकि ईरानी पासपोर्ट पर सफर कर रहा जब पकड़ा गया है, और ये ईरान जाता रहता था, वहां सुना इसके पास जायदाद भी है। तो ये लोग बहुत इन्वॉल्व रहे हैं, इनको सियासी पैटर्नेज भी हासिल रही है, और इनको लोग पॉलिटिकली भी इस्तेमाल करते थे, इनसे मर्डर भी कराते थे, भत्ते भी लेते थे, MQM को काबू करने के लिए भी इनको मतलब सरपरस्ती की गई ताकि वहां उनका जोर छोड़ा जाए। मोइनुद्दीन हैदर साहब, चीजें यहाँ होती रही हैं। आपने एक बड़ी अहम बात की, आपने कहा कि ईरान से लोग यहां पर आकर पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड बनवाते थे, तो आपके ख्याल में यह सिलसिला कब से चल रहा है? ये मैं कम से कम ये जब दौर था पिछली हुकूमत का, उस जमाने में जाहिर है कि इंटीरियर मिनिस्ट्री में जो लोग थे उन्होंने वहीं पर दफ्तर खोलने की इजाजत दी होगी, क्योंकि हम तो देखते थे कोई बहुत सेंसिटिव इलाका है जहां पर लोग जो है जबरदस्ती धौंस धांधली से गलत काम कराएंगे, तो वहां हम कोशिश करते थे कि वहां पर सेंटर ना खोला जाए। लेकिन वहां सेंटर खुला और वहां पे ऐसी बहुत शिकायत मेरे कानों पर भी बाद में मतलब पिछले सालों में पड़ती रही हैं। तो ये तो 6-7 साल से काम चल रहा है। राइट, मगर एक और अहम मामला जो है वो दस्तावेजात का है, ईरानी दस्तावेजात का। हमने कुलभूषण जाधव के मामले में भी यही देखा था, और अभी उजैर बलोच के मामले में भी हम यही देख रहे हैं। इस हवाले से क्या हम मजीद कुछ कर सकते हैं? जी हाँ, मेरे ख्याल में इस पे सफारती सतह पर और इंटेलिजेंस की सतह पर बातचीत हो रही होगी जरूर, और इस सिलसिले में जो हमारे खदशात हैं और हमारे जो है वो ज़रूर उनको हम बता रहे होंगे, और ज़ाहिर है कि हम उनसे कोऑपरेशन इस सिलसिले में मांग रहे होंगे कि जो लोग यहाँ पाकिस्तान में इस किस्म के ऑपरेट कर रहे हैं दूसरे मुल्कों के, उस पर हमसे कोऑपरेट करें, क्योंकि हम भी ईरानियों के साथ बहुत कोऑपरेट करते हैं। उनके जो मुजरिमीन वहाँ से भाग के आते हैं उन्हें पकड़ते हैं, पकड़ के वापस ईरान को देते हैं हम, तो हम भी उनके साथ बहुत कोऑपरेट करते हैं। अब उनका फर्ज बनता है कि हमारे साथ कोऑपरेट करें। मगर सर, अब ये दोनों जो हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियां हैं और जो इंकशाफात हुए हैं, कुलभूषण जाधव और ये उजैर बलोच वाला जो अब इंकशाफात हुए हैं, क्या आपको लगता है कि ये ईरान वाला जो कनेक्शन है इसका ताल्लुक पाक चीन इक्तिसादी राहदारी मंसूबे से भी है? जी हाँ, ताल्लुक हो सकता है, लेकिन ज्यादा ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने का है, और जो सऊदी अरेबिया से उनकी एक राइवलरी चलती है इस्लामिक दुनिया की लीडरशिप के सिलसिले में, और मिडिल ईस्ट से फिर वो तमाम दुनिया के हर हिस्से में वो चाहते हैं कि उनको भी लीडर माना जाए। तो ज़्यादा इसका ताल्लुक उस चीज़ से है, सेक्टरियन एस्पेक्ट से है, और लेकिन इसका कुछ असर इन चीज़ों के ऊपर भी आपने देखा, हिंदुस्तान से उनके ताल्लुकात हमेशा ईरान के ठीक रहे हैं। ऑल्दो पाकिस्तान को कभी उन्होंने ऐसा हमको नुकसान सामने नज़र नहीं आया कि पहुँचाया हो, और जब भी कभी पाकिस्तान की जंगें हुई हैं उन्होंने हमारी मदद की, और वो बॉर्डर को हमने हमेशा सेफ समझा है, वहाँ कभी फौज भी डिप्लॉय नहीं की लड़ाई के ज़माने में। तो ओवरऑल ऊपर से ताल्लुकात तो ठीक है, लेकिन अंदरूनी खाना क्या हो रहा है, क्योंकि जिस वक्त तालिबान की हुकूमत थी अफगानिस्तान में, तो वो पाकिस्तान से ईरान के बहुत देखें। मगर सर मुझे एक चीज बताइए, देखें मेरे पास सर थोड़ा वक्त कम है, मगर ये जो कहा जा रहा है कि भारत और अफगानिस्तान, उनकी जो पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियां थी वो तो पहले से हैं, और पाक चीन इक्तिसादी राहदारी के हवाले से उनका गठजोड़ है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ईरान भी अब उस पर शामिल हो गया है या नहीं? मैं उम्मीद करता हूं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ईरान से हमारे बहुत पुराने रवाबत हैं, और हमने उनके हमेशा जो है जो हमसे मदद हो सकी है, जब उनमें मुश्किल वक्त था तो आपको पता है पाकिस्तान की बॉर्डर से काफ़ी सामान खाने पीने का हर किस्म का ईरान इराक वॉर के दरमियान भी जाता रहा है, और बाद में भी जब उन पर सैंक्शंस थी तो पाकिस्तान जो कुछ हो सकता था बगैर बैंकिंग चैनल्स के उनकी मदद करता रहा है। तो उम्मीद है कि वो ऐसा काम पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ नहीं करेंगे। राइट, मोइनुद्दीन हैदर साहब बहुत शुक्रिया आपका वक्त का। मोइनुद्दीन